नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया है और नारद मुनि और भक्ति देवी का जो संवाद होता है उसी में ये आता है। और भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं। भक्ति देवी वृंदावन जाकर फिर से युवान हो जाती है, मगर वो बहुत निराश है कि ये प्रकृति के विरुद्ध है। मैं युवान हूँ और मेरे दो पुत्र दोनों वृद्ध है, तो मैं ये देख नहीं सकती हूँ। बहुत निराश होती है और उसी समय नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, उनसे संवाद आरंभ करते हैं और फिर उनको अपना वास्तविक स्वरूप का स्मरण दिलाते हैं नारद मुनि। तो ये स्मरण दिलाने वाली बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ बहुत सुंदर है और इसके रूपक के दृष्टि से ही हमें देखना है और रूपक के माध्यम से नारद मुनि ने और ये शास्त्र ने हमको गूढ़ रहस्य हमको दिए हैं हमारे उद्धार और कल्याण हेतु ही। नारद मुनि भक्ति देवी को कहते हैं कि आप निराश न होइए, जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। आपके कहने से या आपके सुझाव से भगवान ऐसे कोई नीच मनुष्य है उनके घर में भी जाते हैं। अगर कोई अधर्म, कोई बहुत बड़ा पापी है मगर उसके हृदय में भी भक्ति का प्रवेश हो गया है, तो भी अगर आप कहे तो भगवान ऐसे घरों में भी जाते हैं। तो भगवान आपको बहुत ही प्रिय है, उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और आगे जो सतयुग से ये सृष्टि का आरंभ हुआ है, सतयुग ये जो चतुर्युग है, जो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, तो ये तीनों युगों में मुक्ति के साधन दो ही थे, भगवत प्रबोध और वैराग्य। सो ये दो साधन के माध्यम से ही सब लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। मगर कलयुग में ऐसा हुआ है कि कलयुग में ये दोनों ही बहुत विलुप्त हो गए हैं। तो भक्ति एक श्रेष्ठ साधन कहा गया है कलयुग के लोगों के लिए। इसीलिए भगवान ने आपका, भगवान जो स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप है, उन्होंने आपका निर्माण किया है। भक्ति देवी आपका निर्माण किया है केवल कलयुग के लोगों के लिए, उनके उद्धार और कल्याण हेतु। और आपको यहाँ पर, भक्ति देवी को यहाँ पर सत्य में आश्रित एक परमानंद स्वरूप कहा गया है भक्ति देवी को, और ऐसा उनका स्वरूप है। और इनका जो कवच है, भक्ति देवी का कवच है, वह सत्य है। तो ऐसा नारद मुनि इनको कहते हैं कि आपका ये कवच है सत्य, आप परमानंद स्वरूप है, आपकी उत्पत्ति सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर से ही हुई है। और आपकी जब उत्पत्ति हुई तो आपने कृतार्थता पूर्वक भगवान से पूछा कि स्वामी मुझे कहिए, मुझे क्या करना है, क्या आदेश है मेरे लिए। और भगवान ने ये कहा कि आप जाइए और मेरे सभी भक्तों की देख रेख कीजिए, उनको संभालिए आप। और ये दायित्व जो है आपने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर आपको दासी के रूप में मुक्ति प्रदान करते हैं। तो मुक्ति जो है वह भक्ति की दासी है, भक्ति देवी की दासी यानी मुक्ति। और साथ ही साथ आपको दो पुत्र देते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ये आपका परिवार भगवान ने ही उत्पन्न किया है। और आप जो है, नारद मुनि भक्ति देवी को कहते हैं कि आपका जो मौलिक स्वरूप है वो वैकुंठ में ही है। वैकुंठ में जो भगवान के भक्त है उन्हीं की सेवा में आप लगी रहती है, मगर एक छाया स्वरूप है जो आप पृथ्वी पर धारण करती है। छाया स्वरूप के माध्यम से पृथ्वी पर जो भी भगवान के भक्त है उनके उद्धार हेतु आप यहीं स्थित है छाया स्वरूप में। और सतयुग, त्रेता, द्वापर तक तो आप चारों यहीं थे, मगर कलयुग के आरंभ में, कलयुग के आरंभ में फिर धीरे धीरे जब पाखंड बढ़ने लगा, पाखंड माने हेरेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं, या फॉल्स डॉक्ट्राइन्स। तो पाखंड जब बढ़ने लगा तो धर्म को सबसे अधिक हानि हुई और फिर मुक्ति को वैकुंठ फिर आपने भेज दिया। और मुक्ति अभी वैकुंठ में ही है, आप तीनों यहाँ भ्रमण कर रहे हैं पृथ्वी पर। मगर फिर भी अगर आपको लगे, समय समय पर अगर आपको लगे कि यहाँ पर मुक्ति का आगमन होना चाहिए, अगर आप कोई भक्त के घर में हैं और भक्त के हृदय में आप बसी है भक्ति के स्वरूप में, और आपको ही उनको
पहचानती है कि ये सच्चा भक्त है कि नहीं, क्योंकि आप ही उनके हृदय में हो। तभी आप अगर कहती हैं, बुलाती हैं, तो मुक्ति अवश्य आती है और ऐसे जो भक्त होते हैं उनको मुक्ति प्रदान की जाती है। तो ये जो संवाद है वो नारद मुनि ने भक्ति देवी को कहा है, उनका वास्तविक स्वरूप उनको याद दिलाया है। मगर ये अगर हम एक मेटाफोरिकली देखें, हम एक रूपक की दृष्टि से ये पूरा संवाद देखें, तो हमको ये ज्ञात होता है कि भगवान ने भक्ति एक सरल साधन है कलयुग के लोगों के लिए, इसीलिए भगवान ने कलयुग में भक्ति देवी की उत्पत्ति की है और हम सभी के कल्याण और हेतु ही है। तो हमको अगर भगवान को प्राप्त करना है, जो कि कलयुग में भक्ति एक श्रेष्ठ माध्यम कहा गया है मुक्ति का, तो अगर हमको मुक्ति चाहिए, जो भक्ति देवी की दासी है, तो हमको पहले भक्ति देवी को अंदर आने देना होगा, हमारे हृदय में उनको स्थान देना होगा, हमारे घर में स्थान देना होगा, हमारे मन में स्थान देना होगा। तभी ही भक्ति परिपक्व होगी और फिर मुक्ति, उन्हीं के बुलाने से मुक्ति फिर वैकुंठ से हमारे घर आ सकती है और हमको साथ में लेकर जा सकती है वैकुंठ में। तो ये एक रूपक दृष्टांत पहला हो गया। दूसरा जो है वह भगवान कहते हैं कि मुक्ति को प्रसन्नता पूर्वक उनकी दासी बना के उनको दे दिया है। अभी दासी जो होती है वह अपनी स्वामिनी के अधीन होती है, जो उनकी स्वामिनी जो भी कहे वह दासी करने को बाध्य होती है, उसी को तो दासी कहते हैं। तो अगर भक्ति कहे कि आप यहाँ जाइए, तो दासी जो मुक्ति है उनको जाना ही पड़ता है। मगर ये भक्ति देवी कब कह सकती है? जब भी भक्ति ही स्वयं हमारे घर में हो, हमारे हृदय में हो। अगर भक्ति देवी को ऐसा लगे कि ये जो है मनुष्य वह मेरा आश्रय पूरी तरह से ले रहा है और मेरे आश्रय के माध्यम से उसको भगवान चाहिए, भगवान प्राप्त करने हैं और बहुत दृढ़ है, बहुत इसकी धृति बनी हुई है भक्ति में, तभी ही भक्ति देवी आदेश करती है मुक्ति को कि आप वैकुंठ से फिर से आइए और ये जो महानुभाव है इनको आप मुक्ति प्रदान कीजिए। और भक्ति के कहने से, नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति के कहने से भगवान नीच मनुष्य के घर में भी जाते हैं। अभी आप ये बहुत बड़ा वाक्य कह सकते हैं, बहुत बड़ा वाक्य है। अगर नीच मनुष्य के घर में जा सकते हैं, तो साधारण मनुष्य जो है या धर्म युक्त मनुष्य जो है वह धर्म का पालन करते हैं, ठीक ठीक भी पालन करते हैं और भक्ति में तन्मय है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे मनुष्य ऐसे घरों में, तो फिर अगर भक्ति का प्रवेश हो गया है तो ऐसे घरों में भी नारायण का आगमन तो होगा ही, श्री कृष्ण का आगमन होगा ही, भक्ति देवी ही उनको बुलाएगी और अगर वो आएगी तो उनकी दासी तो साथ में होगी ही, मुक्ति भी होगी। तो मुक्ति अगर हमको चाहिए, जो भक्ति देवी की दासी है, तो हमको भक्ति देवी को अपने हृदय में प्रवेश करने देना है, हमारे जीवन में प्रवेश करने देना है, तभी ही दासी साथ में आएगी। अकेली दासी तो कहीं नहीं जाती है, दासी स्वामिनी के अधीन रहती है। स्वामिनी को ही अगर बुलाए तो दासी तो पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। तो भक्ति को अगर हम पकड़ ले, हमारे जीवन में चरितार्थ कर दे, क्रियान्वित कर दे, भक्ति हमारा स्वरूप बन जाए, तो जो उनकी दासी मुक्ति है उनको आना ही पड़ेगा, बाध्य है। दासी है तो उनका बंधन है। यहाँ पर नारद मुनि भक्ति देवी को सत्य से सुशोभित देखते हैं कि उनका जो कवच है, उनका जो रूप है वह सत्यमय है। इसका भी एक रूपक के रूप में अर्थ ये होता है कि जो भी सच्चे भक्त होते हैं, अगर आप सच्चे भक्त हैं, आपके हृदय में कृष्ण बस गए हैं, आप में भक्ति है, तो अगर सच्चे भक्त है तो आपका जो कवच है वह सत्य है। आप सत्य में स्थित होंगे, आप सत्य में आश्रित होंगे, सत्य ही आपका जीवन होगा, आप सत्यव्रती होंगे, सत्य ही बोलेंगे और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और सत्य माने सरलता, सत्य माने पवित्रता। तो ये सभी आचरण ये सभी आपके आचरण में भी होंगे। सत्य होगा, पवित्रता होगी, आपका आचरण बहुत शुद्ध होगा, बहुत ही
सरल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आप किसी के साथ कपट नहीं करेंगे, आप में कपट नहीं होगा, आप में काम नहीं होगा, आप में लोभ नहीं होगा, आप में ईर्ष्या नहीं होगी, आप में असत्य बोलने की वृत्ति नहीं होगी, आप में अहंकार नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, आप में दम्भ भी नहीं होगा, आप में मद भी नहीं होगा। तो ये सभी से आप मुक्त हो चुके होंगे, क्योंकि जहाँ पर सत्य होता है वहाँ पर ये कोई नहीं होता है। और सत्य, नारद मुनि ने कहा है कि भक्ति देवी का एक कवच जो है, एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ, उसको भक्ति कहा गया है। और भक्ति को यहाँ पर परमानंद स्वरूप कहा गया है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आप कभी ऐसा अगर आपके जीवन में हुआ है कि आप कीर्तन में लगे हुए हैं या भजन सुन रहे हैं, किसी का भी, भगवान नारायण का है हो या शिव का हो या सूर्य देव का हो या माता दुर्गा का हो या गणेश का हो, तो किसी कोई भी देव का आप अगर भजन सुन रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कितना समय चला गया। आपको ऐसा प्रतीत होता है समय बीत जाने के बाद, जब भान आता है, जब भजन समाप्त हो जाता है और भजन जब चल रहा होता है, समझो 5 ही मिनट का भजन आप सुन रहे हैं या आप कर रहे हैं, आप गा रहे हैं, आपको ऐसा भजन समाप्त होने के बाद ऐसा लगता है कि लगभग 10 मिनट ही हुए होंगे, मगर अगर आप घड़ी देखें तो 1-1.25 घंटा चला गया हो, आपको ध्यान ही नहीं है कितना समय चला गया हो। उसी को सच्ची भक्ति कहते हैं, उसी को सच्चा भजन कहते हैं, इसी को सच्चा कीर्तन कहते हैं। जब भी आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल गए हो, ऐसा ही भक्ति का स्वरूप होता है। इसीलिए इसको परमानंद स्वरूप कहा गया है। परमानंद स्वरूप में क्या होता है कि स्थान और समय का बोध ही नहीं होता है, क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके होते हैं। हमारा एक देह है, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर है, लगभग आप कह सकते हैं कि द्वैत बुद्धि हमारी बहुत ही क्षीण हो चुकी होती है। अद्वैत में हम प्रवेश कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारे मन से हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो हम भगवानमय हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाता है, शिवमय हो जाते हैं, और हम शिव के साथ, उनके रूप के साथ हमारा एकाकार हो जाता है। हम और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, हमारी सारी इंद्रियां भी उसी में लगी रहती है, रती रहती है। तो इसीलिए भक्ति को परमानंद स्वरूप कहा गया है। परमानंद में हमको स्थान और समय और जो भी हो हमारे आसपास, हमें कुछ भान ही नहीं रहता है। हमको पता नहीं रहता है कि हम भक्ति में इतने तन्मय हो गए हैं कि इतना समय निकल गया है। तो ऐसा ही इसका अर्थ माना चाहिए। इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं, पाखंड वाली भक्ति नहीं, दिखावे वाली भक्ति नहीं। अगर कोई दिखावे वाली भक्ति करता है तो वो 50 वर्ष क्या 50,000 वर्ष तक जिए, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मगर ध्रुव जैसी भक्ति करे, जो सच्ची भक्ति थी, 6 महीने में नारायण के दर्शन हो गए, या थोड़े वर्षों में अगर कोई सच्चा भक्त कलयुग में भी है तो लगभग 5 वर्ष में अगर सच्ची भक्ति है तो नारायण के दर्शन हो ही जाएंगे, महादेव के दर्शन हो ही जाएंगे। तो ये भी शास्त्रों का वचन है। मगर भक्ति सच्ची होनी चाहिए, और भक्ति सच्ची होने का प्रमाण क्या है? यह भक्ति देवी स्वयं ही प्रमाण है, जो हमारे हृदय में है। अगर हृदय में सच्ची भक्ति है तो आपको कैवल्य मोक्ष मिलेगा, सायुज्य मोक्ष मिलेगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको भगवत प्रबोध हो जाएगा। तो भक्ति देवी अगर सच्ची है, भक्ति सच्ची है, उसका प्रमाण भी भक्ति देवी स्वयं देती है, भगवान स्वयं देते हैं, और समय देता है, और हमारा आचरण देता है। फिर हमको ये जानने मिलता है कि कलयुग में जब पाखंड बढ़ गया था, तभी मुक्ति देवी को फिर से लौटना पड़ा था वैकुंठ। अभी पाखंड जो है, इसको इंग्लिश में हेरेटिक्स कहते हैं, फॉल्स डॉक्ट्राइन्स कहते हैं। धर्म को सबसे बड़ी हानि होती है पाखंड से। अगर मैं आपके सामने अगर एक सत्य कह दूं, एक कोई घटना घटी है, उसका मैं सत्य आपको बता दूं, आपको पता नहीं है क्या घटना घटी है, आपको केवल किसी ने बताया कि ऐसी घटना घटी है, आपको कुछ पता नहीं है, केवल पता है कि ऐसा ऐसा फलाना इस समय पे हो गया है। मैं अगर आपको आकर उसका विस्तारित रूप में आपको उस घटना का वर्णन कर दूं, तो आपको सत्य पता चल जाएगा। अभी आप सोचिए, आपको 10
जन और मिलते हैं, 10 जन और इसी घटना का 10 अलग अलग रूप में वर्णन करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि सच क्या है और वास्तविकता क्या है। इसी को कहते हैं पाखंड। तो ये आजकल पाखंड सब जगह चल रहा है। अगर आप मोबाइल लेने जाते हैं, आपको मन में सोच के जाते हैं कि यही मोबाइल लेना है, मगर जब जाते हैं तो आपके पास 50 मोबाइल होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसमें भी आप और प्रयास करते हैं कि सबसे बेस्ट मोबाइल ही लूँ, आप लेके भी आते हैं और लेने के बाद भी कभी कभी शंका तो आती ही होगी, कदाचित ये लिया होता तो अच्छा होता। तो ये कन्फ्यूजन है, ये पाखंड है कि धर्माभास एक पाखंड खड़ा करता है कि धर्म जो वास्तविक है वो हमें शास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त होता है, गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अगर कोई गुरु भी शास्त्र उचित बात ना करे तो वो गुरु गुरु नहीं है, गुरु पाखंड है। आजकल तो लगभग 90% पाखंड ही गुरु है। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े गुरु है जो पूरे विश्व में घूमते हैं, पूरा विश्व उनको जानता है, मगर वो पाखंड ही है, क्योंकि वह शास्त्र उचित बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसे जब गुरु आ जाते हैं तो जो वास्तविक सच्चे गुरु होते हैं, जिसके माध्यम से ही हमको नारायण प्राप्त होने होते हैं, भगवान के दर्शन होने होते हैं, तो उनकी उन तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर आपका प्रारब्ध इतना स्ट्रांग है, इतना प्रबल है, तो ही आप ऐसे गुरु तक पहुंच पाएंगे। अगर आपका प्रारब्ध और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप ऐसे गुरु तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप पाखंड में ही उलझे रहेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये जो पाखंड है, पाखंड के माध्यम से मुक्ति देवी अगर ऊपर चली गई है, तो हमको ये जानना है कि कलयुग में बहुत लोगों को मुक्ति नहीं मिल रही है, अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति ही नहीं मिल रही है, क्योंकि मुक्ति तो वैकुंठ लोग चली गई है। यहाँ पर कहते हैं नारद मुनि के कभी कभी भक्ति देवी जब बुलाती है तभी मुक्ति आती है, और ऐसे कोई भक्त, ऐसे कोई रत्न मिल जाए तो उनको मुक्ति प्रदान की जाती है। तो कभी कभी कलयुग में ऐसे कोई महान भक्त निकल पड़ते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहे, जैसे मीराबाई कहे, दानेश्वर कहे, ऐसे गुजरात के नरसिंह मेहता कहे, तुकाराम है, सूरदास हैं। तो ऐसे कभी रत्न आ जाते हैं, 500-700 वर्षों में एक कभी कोई ऐसा रत्न मिल गया, तभी ही भक्ति देवी मुक्ति को बुलाती है कि भाई अभी आप आइए, आपका काम यहाँ पर है। दासी तो है, उसके अधीन है, उसको आना ही पड़ता है, मगर सच्ची भक्ति का हमको अपने हृदय में प्रवेश करवाना है, हमारे जीवन में प्रवेश करवाना है, तभी ही वह मुक्ति को बुलाएगी, तो ही मुक्ति हमको प्राप्त होगी। तो ये इसका भावार्थ है, सरल भावार्थ है। ये आप कह सकते हैं। इसको और अभी गूढ़ रहस्यमय अगर समझने में जाएंगे तो बहुत ही बड़े बड़े रहस्य मिलेंगे। मुझे भी नहीं पता है, मुझे जो पता है वो आपको मैंने बताया है, मैं भी सीख रहा हूँ। मगर बहुत सुंदर संवाद है, इसको और अगर आप 1 घंटा भी इस पर बैठ कर चिंतन कीजिए तो आपको बहुत ही अलग अलग रूपक और दृष्टि आपकी और बढ़ेगी, परिपक्व होगा। और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का जो सामंजस्य बहुत ही सुंदर है। भक्ति के माध्यम से आपको ज्ञान मिलेगा और धीरे धीरे वैराग भी बढ़ता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ज्ञान मेरे में आ गया है, मेरी मेरी शैली ज्ञान है, मुझे ज्ञान प्रिय है, तो मैं ज्ञान किससे प्राप्त करूंगा? मैं शास्त्र के माध्यम से प्राप्त करूंगा, मैं गुरु के चरण में बैठ के ज्ञान प्राप्त करूंगा। और ज्ञान किसका होता है? ज्ञान भगवान का ही होता है, भगवान के चिंतन का होता है। शास्त्र माने धर्म, धर्म राष्ट्र अध्यात्म, इसी का ज्ञान हमको मिलता है। तो ये जो ज्ञान मिलता है वो भगवान के बारे में ही ज्ञान मिलता है। तो हम जैसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। इस आसक्ति के आने से फिर हमारी भक्ति बढ़ जाती है। भक्ति के बढ़ने से फिर हमें, हमारे जीवन में भजन प्रवेश करता है, कीर्तन प्रवेश करता है। हम निरंतर सुबह से शाम हम अगर चाहे तो भगवान में लीन रह सकते हैं, कि हम भगवान का ही चिंतन करते रहे, ऐसे ही हमारी वृत्ति हो सकती है। और इसके आने से क्या होता है कि वैराग जो है वह ज्ञान का भाई है, वो भी साथ में आता है। तो वैराग जो होता है वह परिपक्व होता है, किसके प्रति? संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है, विरक्ति आ जाती है, और भगवान के प्रति रति बढ़ जाती है, राग बढ़ जाता है। भगवान को प्राप्त करने की
तीव्र इच्छा हम में आ जाती है और ये भक्ति के माध्यम से इच्छा परिपक्व होती है, बलवान होती है। और भक्ति अगर हम करेंगे, हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में शब्द होते हैं, भजन में शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं, तो अर्थ के माध्यम से फिर हमें भगवान का और ज्ञान मिलता है। तो भक्ति से ज्ञान परिपक्व होता है, ज्ञान से भक्ति परिपक्व होती है, और फिर वैराग भी परिपक्व होता है। और अगर ये तीनों साथ में है, भक्ति और ज्ञान भी साथ में बढ़ते रहते हैं, तो वैराग में, ज्ञान में ऐसा विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा वैराग जिसमें विवेक ना हो, तो वो वैराग टिकता नहीं है। वैराग अगर हो भी जाए, मगर अगर विवेक बुद्धि ना हो कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये धर्म है, ये पाखंड है, ये धर्म है, ये धर्माभास है, हम सच्चा धर्म ही पकड़े, ऐसा अगर बोध, ऐसा विवेक बुद्धि हमारी हो जाती है, तो फिर वैराग परिपक्व होता है, तो टिकता है और बहुत ही शक्तिशाली बनता जाता है। और धीरे धीरे ये वैराग भी भक्ति को भी परिपक्व करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो ये तीनों का जो जुड़ाव है, बहुत ही सुंदर सूक्ष्म जुड़ाव है, एक दूसरे के पूरक अगर हम देखें तो माने जाते हैं। ऐसी इनकी रचना की गई है भगवान ने, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से ज्ञान बढ़ सकता है, भक्ति के माध्यम से वैराग भी बढ़ता है। क्योंकि भक्ति जितने समय तक करे, समझो 1 घंटा हम अगर भजन में लीन रहे, तो वैराग तो जागेगा ही, क्योंकि भक्ति हमने की है, हमने कीर्तन किया है, भगवान के भजन गाए हैं, तो गाए हैं तो भगवान के भजन में तो पवित्र मन ही हो जाता है, क्योंकि पवित्र शब्द होते हैं, शब्दों के पवित्र अर्थ होते हैं। और ये जो ज्ञान होता है वो भगवान प्राप्ति का ही ज्ञान होता है। भगवान प्राप्ति के ज्ञान में संसार के प्रति हमको वैराग लाना ही पड़ता है, तभी ही भगवान मिलते हैं। संसार में राग होगा, भगवान में वैराग होगा, तो भगवान दूर ही रहेंगे। तो ये तीनों का जो जुड़ाव है, बहुत ही सुंदर जुड़ाव है। तो ये सुंदर व्याख्यान जो नारद मुनि ने भक्ति देवी को किया है, उनका वास्तविक स्वरूप समझाया है, उससे हमको ये छोटे छोटे रूपक के माध्यम से हमको ये सब जानने मिलता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी बुक है रिसर्जन धर्म, जो अभी रिलीज हुई है, इसमें एक चैप्टर है ऑन ट्रू वर्शिप ऑफ द गॉड्स, इंग्लिश में है बुक। ट्रू वर्शिप ऑफ द गॉड्स में मैंने यही कहा है कि सच्ची भक्ति क्या है, सच्चे साधन क्या है, सच्चा मोक्ष क्या है, सच्चा वैराग क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है। तो हम सच्ची में, हम जो भगवान को पूजते हैं, तो सच्ची पूजा क्या कही जानी चाहिए। क्या हम भगवान को लोटा चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, रोज भगवान घर के मंदिर में हम दिया करते हैं, हम अगर जप तप करते हैं, उसको हमको सच्ची पूजा मानी जानी चाहिए, या फिर भगवान के वचनों का पालन करना सच्ची पूजा है। तो मैं आपको ये प्रश्न पूछता हूँ, आप इसको सोचिएगा। क्या भगवान आपसे तभी प्रसन्न होंगे कि जब ही केवल आप भगवान के मंदिर में जाकर आप दिया जलाएंगे और फिर आप अपने काम पे निकल जाएंगे, मगर आपका आचरण मनमाना होगा, या फिर आप ऐसा आचरण करेंगे कि भगवान के जो नियम है, जो उपदेश हैं, शास्त्र के माध्यम से हमें मिलते हैं, गुरु के माध्यम से हमें मिलते हैं, उन उपदेशों पर हम चलते हैं, उनका पालन करते हैं, भले ही वो कठिन हो हमारे लिए। क्या इस परिस्थिति में भगवान आपसे अधिक प्रसन्न होंगे, या फिर पहली वाली परिस्थिति से? मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका आप उत्तर स्वयं विचार कीजिएगा, दे सकते हैं कमेंट में, देना है तो मैंने यही लिखा है कि भगवान की सच्ची पूजा जो है, और भगवान के उपदेश का पालन करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। और ऐसे भक्त से ही भगवान सबसे अधिक और सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। ये मेरा चैप्टर का थीसिस है। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों का ज्ञान मिलेगा, और उनके मुख से आपको शास्त्र ही सुने जाएंगे। अगर वो आप सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, चरितार्थ करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य आरंभ होना चालू हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।